Hello students, in this lecture we will see bandwidth and signal to noise ratio trade-off. So this we will see from the Shannon-Hartley theorem. और Shannon-Hartley theorem क्या था? तो C is equal to B log to 1 plus S by N. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम चैनल कैपेसिटी. ये कौन है? सी चैनल कैपेसिटी. अभी क्या बोलते हैं? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम चैनल कैपेसिटी. तो C शुड बिकम C मैक्स. अच्छा, C मैक्स कभी बनेगा? व्हेन B गोज टू इन्फिनिटी. लेकिन ऐसा नहीं होता है. अगर B टेंड्स टू इनफाइनाइट वैल्यू, देन पहले तो ये एक्सप्रेशन देख के आपको लगेगा कि C विल बिकम इनफाइनाइट. ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, देखते हैं. तो चलो अभी हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं. तो पहले आपको ये लिखने पड़ेगा कि शैनन-हार्टले थ्योरम क्या है. Now what is this N? N is nothing but noise power. Basically S by N क्या है? Signal to noise ratio. It is signal power divided by noise power. अभी ये noise power जो है उसका कुछ एक्सप्रेशन है क्या? हाँ, तो noise power को कैसे लिखते हैं? वो N is nothing but eta times B. अभी ये eta क्या है? तो eta by 2 is टू साइडेड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए इधर एक्रोनिम है PSD ऑफ नॉइस इन वॉट्स पर हर्ट्ज. सो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जब भी बोलते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो एक्स एक्सिस हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस हो जाता है उसका पावर. अभी ये नॉइस पावर है, तो इधर आप चेंज कर सकते हैं GN ऑफ ए. जी ये लेटर यूज किया जाता है टू डिनोट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. आप नॉइस का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दिखा रहे हैं, इसके लिए GN ऑफ एफ आपको लिखना पड़ेगा, और वो रहता है ईटा बाई 2. और आपको मालूम है नॉइस कैन बी ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी. सो दिस वैल्यू एक्चुअली दिस स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. आपको ये निगेटिव फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट सिग्नल सिस्टम में हुआ है. सो इट वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज एट ईटा बाई 2. सो अभी ये n which is equal to eta by 2 you have to substitute over here. More the bandwidth, more will be the noise. ये ध्यान में रखो. चलो आगे. तो अभी आपको ये n इधर सब्स्टिट्यूट करने का है. n is nothing but eta b. अभी आप ये एक्सप्रेशन प्रॉपरली देखो. अगर आप बोल रहे हैं कि b अगर इन्फिनिटी पे जाएगा देन c विल बिकम इनफाइनाइट, तो ये ट्रू नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि b तो इनफाइनाइट जा रहा है, बट एट द सेम टाइम this denominator goes on increasing. So denominator infinity हो जाएगा and this value logarithm के अंदर का जो ब्रैकेट का वैल्यू है that will go on decreasing. So optimum केस क्या रहेगा? That we have to see. So optimum वैल्यू क्या रहेगा? That we have to see. तो ये अभी हम लोग डेरिवेशन में इसको आगे कैसे लेके जाएंगे कि as b tends to infinity then c will become c infinite. देखिए ये नोटेशन है c infinite. It is not c is becoming infinite. C infinite is nothing but maximum channel capacity. कोई टेक्स्ट बुक में ये नोटेशन यूज किया है, कोई टेक्स्ट बुक में उन्होंने सिंपली यूज किया है C max. तो ध्यान में रखिए C max या C infinity one and the same thing. That doesn't mean C is becoming infinity. तो B tends to infinity, C will become C infinite. अभी ये डेरिवेशन करते समय और एक आपको फॉर्मूला ध्यान में रखने का है लिमिट का. ये लिमिट कंटिन्यूटी हम लोग ने पढ़ा है. So limit as x tends to 0, 1 plus x raised to 1 by x. तो लिमिट्स में ये कुछ फॉर्मूले थे, तो यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग. दिस बिकम e. ओके, तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे. अभी क्या है, ये c का वैल्यू आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. काफी सिंपल डेरिवेशन है, देख लीजिए. जैसे कि हम लोग लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही. खाली आपको ये ध्यान में रखो n इज इक्वल टू ईटा बी. तो c का ये टर्म मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया. बेसिकली दिस टर्म यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. अभी जो क्या फॉर्मूला लिखा था, सो लिमिट एज x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x रेज टू 1 बाय x इज नथिंग बट e. अभी आप ये टर्म को देखिए इधर, तो इधर है 1 प्लस s बाय ईटा बी. तो ये टर्म को इसके साथ आपको मैच करने का है. सो बेसिकली x इज नथिंग बट s बाय ईटा बी. देन ओनली आई कैन यूज दिस फॉर्मूला. ऑफ कोर्स सम अदर मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड. तो अभी मॉडिफिकेशन के लिए देखो, जो इधर टर्म है x उसका रेसिप्रोकल इधर होना चाहिए. अभी इधर तो कुछ भी टर्म नहीं है, लेकिन अपने पास लॉगरिथम है. तो ये लॉगरिथम से आप कोई भी टर्म इधर का जो रहता है वो टर्म आप इधर एक्सपोनेंट में लेके जा सकते हैं. तो वो टर्म मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ. तो x आपका है s बाई ईटा बी
और बाहर कौन सा टर्म है, तो वो है खाली बी टर्म। सो बी इधर है। अभी आपको एस बाय ईटा बी चाहिए, तो वो एस बाय ईटा बी या ईटा बी बाय एस मैं इधर लिख रहा हूँ। क्यों ईटा बी बाय एस लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर 1 बाय एक्स है। तो बी तो पहले से ही था और अभी ईटा बाय एस ये टर्म इधर ऐड कर दिया है। सो इधर एस बाय ईटा से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो दिस विल गेट एक्चुअली कैंसल एंड द टर्म्स रिमेन ओवर हियर, दैट इज नथिंग बट बी। अभी एस बाय ईटा मैं इधर लेके जाता हूँ और लॉगरिथम और ये ईटा बी बाय एस ये टर्म इधर चला गया। अभी आप ये टर्म को देखिए, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स इफ यू आर टेकिंग एक्स इज इक्वल टू एस बाय ईटा बी एंड दिस विल बिकम 1 बाय एक्स। अभी इधर लॉगरिथम नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लिमिट में आपको मालूम है ये लॉगरिथम यू कैन टेक आउटसाइड। सो आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा। सो एस बाय ईटा एज इट इज। अभी आप बोल रहे हैं b टेंड्स टू इंफिनिटी। सो अगर b टेंड्स टू इंफिनिटी है देन s बाय ईटा b जो आपने x लिखा है इट विल बिकम 0। सो लिमिट एज b टेंड्स टू इंफिनिटी विल बिकम x टेंड्स टू 0 और आपने s बाय ईटा b को क्या सब्स्टिट्यूट किया, x, दिस विल बिकम 1 बाय x। सो ये s बाय ईटा एज इट इज, लॉगरिथम बाहर और ये फॉर्मूला मैंने एडजस्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अरेंज द टर्म्स ओवर हियर। सो दिस विल बिकम s बाय ईटा लॉगरिथम टू द बेस 2 और ये टर्म बन गया e। अब ये कैलकुलेटर में देख लीजिए, दिस इज नॉट लॉग e टू द बेस e और व्हाट यू कैन से ln e, नेचुरल लॉगरिथम नहीं है। अगर ये नेचुरल लॉगरिथम रहता था तो ये वैल्यू 1 हो जाता था, लेकिन इधर बेस कितना दिया है, 2 दिया है। तो ये आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखना पड़ेगा और इसका वैल्यू आ जाता है 1.44। सो ये हम लोग ने डेरिवेशन इधर खत्म कर दिया है। डेरिवेशन क्या था, सी इन्फिनिटी दैट इज मैक्सिमम चैनल कैपेसिटी। कोई कोई टेक्स्ट बुक में सी मैक्स लिखा है, कोई कोई इसमें सी इन्फिनिटी लिखा है एंड दैट इज नथिंग बट 1.44 एस बाय ईटा। वो सिंपली बोल रहे हैं कि सिग्नल पावर आप बढ़ाते जाओ तो आपका चैनल कैपेसिटी बढ़ने वाला है। अभी इसका हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। कैसे प्लॉट कर सकते हैं कि जैसे बी बढ़ते जाता है तो चैनल कैपेसिटी क्या हो जाता है। सो दैट प्लॉट इज शोन ओवर हियर। So as b tends to infinity, c will become c infinity and the value is 1.44 s by eta। ये c infinity को मैं फिर से इधर लिखता हूँ, this is nothing but c max। तो x एक्सिस पे आप बैंडविड्थ ले लीजिए b और y एक्सिस पे आप क्या लीजिए, चैनल कैपेसिटी। सो एज b गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये जो रेड लाइन में कर्व है वो बताएगा कि एज b गोज ऑन इंक्रीजिंग द चैनल कैपेसिटी विल बिकम मैक्सिमम 1.44 s by eta। और इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट सी इन्फिनिटी और सी मैक्स। तो काफी सिंपल डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन कीजिए और ये प्लॉट कर दीजिए। ध्यान में रखिए एज बी टेंड्स टू इंफिनिटी सी विल बिकम सी इन्फिनिटी और सी मैक्स एंड दैट इज नथिंग बट 1.44 एस बाय ईटा। तो ये शैनन हार्टले थ्योरम से हम लोग ने डिराइव किया है मैक्सिमम चैनल कैपेसिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। काफी सिंपल लेक्चर था। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, एडजस्ट द टर्म्स इन दिस केस। सो ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही रहेगा और पढ़िए भी। थैंक यू।